और अब खबरें विस्तार से। पीएम पैकेज के तहत घाटी में कार्यरत कश्मीरी पंडितों की सैलरी नहीं देने के एलजी मनोज सिन्हा के बयान को पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने गलत फैसला करार दिया है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि प्रशासन को अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए और कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि कुछ समय के लिए पंडितों का तबादला होना चाहिए ताकि वह सुरक्षित महसूस करें। जानने की कोशिश करें, उसका कोई इजाला करें कि आप उसको डिक्टेट देते हो, एक अल्टीमेटम देते हो कि आप ज्वाइन करो नहीं तो आपकी तनख्वाहें बंद होंगी। ये गलत है। बहुत सफ़र किया है, सबने सफ़र किया, पर कश्मीरी पंडितों ने बहुत सफ़र किया है और हाल ही में उनकी काफ़ी हलाकतें भी हुई हैं। तो इसको बड़ा गौर से देखने की ज़रूरत है और कुछ अरसे के लिए जो उनकी डिमांड है उसको मान लेना चाहिए ताकि जब उनको इत्मीनान हो जाए कि कश्मीर में हालात सही हो गए हैं, वो वापस अपनी ड्यूटी पे जा सकते हैं, तो उनको तब ड्यूटी पे जाने के लिए कहना चाहिए। अभी इस तरह से मजबूर नहीं किया। क्या रिलोकेशन एक सही रहेगा फैसला? अगर रिलोकेट किया जाएगा मसला हल होगा उनका? देखिए, मैं कह रही हूँ कि अभी कोई बीच का रास्ता निकलना चाहिए ताकि वो बेचारे इतने महीनों से परेशान हैं, यहाँ पर हैं, बच्चे कहीं, खुद कहीं, और बहुत ही मुश्किल हालात में दो चार हैं वो इस वक्त। तो ऐसे में मुझे लगता है गवर्नर साहब को इसमें नजरसानी करके कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। पीएम पैकेज के तहत काम कर रहे कश्मीरी पंडितों से उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और उनकी सरकार आपके साथ है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तरुण चुग ने कहा कि मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार थे और वो अब भी उन पर राजनीति कर रहे हैं। हमारे साथ नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीजेपी तरुण चुग जी हैं। तरुण जी, हालांकि गवर्नमेंट का कहना है कि हालात अभी बेहतरी की तरफ है, लेकिन जो कश्मीरी पंडित हैं ये अभी भी वापस जाने को तैयार नहीं, खौफ के साये में हैं। ऐसा कि लगातार 90 के दशक से लेकर कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया। 1990 में जो बड़ा पलायन हुआ, विस्थापन हुआ, कौन था उस समय सत्ता में? जो लोग आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, यही फारूक अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री थे और देश के गृह मंत्री मुफ्ती साहब थे। लाखों की तादाद में कश्मीरी पंडितों को वहां से निकलना पड़ा। आज तक ना गांधी नेहरू परिवार ने, ना मुफ्ती परिवार ने, ना अब्दुल्ला परिवार ने इस कुकृत्य के लिए माफी नहीं मांगी। ये तब भी चाहते थे कश्मीरी पंडित वहां ना रहें, आज भी चाहते हैं कश्मीरी पंडित वहां ना रहें। ये कश्मीरी पंडितों के खिलाफ मैं पूछना चाहता हूं, जब वहां नारे लग रहे थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरी पंडितों के बिना कश्मीरी पंडितानों की साथ, तब महबूबा जी, उनके पिताजी अब्दुल्ला साहब, छुटकू अब्दुल्ला, बड़ा अब्दुल्ला, ये क्या कर रहे थे? ये लोग, जनता जवाब चाहती है। किन्होंने खुली छूट दी थी? किन्हों से उन नरसंहारों का किनके समय में हुए थे? अब जब ये थ्रेट लेटर्स आ रहे हैं, ना बल्कि जो पीएम पैकेज के तहत एम्प्लॉयज हैं उनके लिए, बल्कि बीजेपी नेताओं के लिए भी जो पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, थ्रेट लेटर्स दिए जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? ऐसा है कि एक भय का वातावरण बनाने की कोशिश हो रही है। किसी भी सूरत में वो भय का वातावरण नहीं बनने दिया जाएगा। हमने सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट किया है, हमारी जीरो टॉलरेंस है आतंकवाद पर, और प्रधानमंत्री जी ने केवल बयान नहीं दिए, इसे करके दिखाया। आज हमने आतंकवादी भी कम किए हैं और आतंकवादियों की आयु भी कम की है। आगे भी जो व्यक्ति जो हथियार उठाकर भारत के नागरिकों की हत्या करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा।
उन्हें छोड़ा नहीं जाए। एक अंतिम सवाल, जैसे आपने कहा जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, अब पंजाब में भी खालिस्तान जो एक मुहिम उन्होंने चलाई है खालिस्तान के लिए, उन पे भी क्रैकडाउन जो है अब देखने में आया है, जो जांच एजेंसियां सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से, कैसे आप उनको देखते हैं? ऐसा है कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ढुलमुल नीतियों के कारण वहां भय का वातावरण पैदा हुआ है, जगह जगह से हथियार पकड़े जा रहे हैं, सरकार निष्फल भी है, निष्ठुर भी है और गैर तजुर्बेकार भी है। लेकिन भारत की सरकार सजग है, सतर्क है। कल भी बीएसएफ ने सीमा पर विदेश से आने वाले, पाकिस्तान से आ रहे हथियारों के जखीरों को तोड़ा भी है, पकड़ा भी है, आगे भी पकड़ेंगे। देश की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। एक अंतिम सवाल के जो ये खौफ के साए में इस वक्त कश्मीरी पंडित मुलाजिम हैं, इनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा है कि भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार इनके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तरुण चुग जिनका कहना है कि भारत की सरकार इन कश्मीरी पंडितों के साथ है, लेकिन ये मुफ्ती और अब्दुल्ला फैमिली है जिन्होंने आज तक इन पे सियासत खेली है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर की राजनीति का बड़ा नाम ताराचंद डीएपी से निष्कासित किए जाने से नाराज हैं। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए ताराचंद ने कहा कि नोटिस दिए बिना उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। ताराचंद से बातचीत की जम्मू कश्मीर के एडिटर मनोज कौल ने। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की तरफ से 2 दिन पहले एक ऑर्डर आया जिसमें 3 लीडर्स को पार्टी से निष्कासित किया गया। वो ये कहा गया कि वो टेंटेड है। उनमें से ही एक लीडर हमारे साथ मौजूद है, ताराचंद जी, जो कि उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं जम्मू कश्मीर के। तो उनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह रही होगी, क्या उनको लगता है कि क्यों उन्हें निकाला गया। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, क्या वजह रही आपको निकालने की, और वो भी बिना नोटिस? देखिए, जो मेरे समझ से बाहर है, ऐसी तो हमारी कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। इसके पहले कभी भी हमारे ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं चली। मैं समझता हूं कि एक कोटरी 2-3 लोगों की उनके नजदीक है, जो जिसकी तारें कहीं और जुड़ी हुई हैं, और वो आजाद साहब को और उसके पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं, उनको मिसगाइड करते हैं, उनसे गलत फैसले करवाते हैं। कि उनकी कोशिश है कि आस्ता आस्ता गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी को खत्म किया जाए। तो मैं समझता हूं उसी की कड़ी है जो हमारे खिलाफ एक्शन हुआ। जो आपने कोटरी की बात की, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई एक पर्टिकुलर रीजन की पार्टी को उसको बनाना चाहते हैं, या फिर कोई और पार्टी है जो डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी को चलाती है? देखिए, जहां तक रीजन का ताल्लुक है कि एक ही पहाड़ से चेयरमैन भी, वाइस चेयरमैन भी, उसके दूसरे पहाड़ डोडा से जनरल सेक्रेटरी, उसी के साथ चीफ स्पोक्स पर्सन, उसी के साथ प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, वो एक ही जिला के सारे हैं। यही इंपॉर्टेंट पोस्टें होती हैं जो एक ही जिला से सारी पोस्टें दी गई। तो इससे साफ जाहिर है कि इसको पार्टी को उन्होंने कन्फाइंड करके रखा है। वो रियासत की दूसरी जगहों पे बहुत कम तवज्जो दे रहे हैं। आप कांग्रेस में रहे और आपने जिक्र किया कि जब आपने कांग्रेस छोड़ दी तो आपको बहुत अफसोस है उस बात का। अब क्या किस तरह का अफसोस था? क्या आपको लगता है कि जल्दबाजी में फैसला लिया था आपने तब? देखिए, गुलाम नबी आजाद साहब को हम अपना लीडर मानते थे, अच्छी दोस्ती हमारी उनके साथ थी। जब उन्होंने रिजाइन किया, अकेले पड़ गए, तो हमने जब महसूस किया कि आज इनका मुश्किल समय है, ये अकेले पड़ गए हैं, तो हमें इनका माल बूस्ट करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ जज्बात में, जल्दबाजी में हमसे वो फैसला हो गया, जिसका नतीजा आज हमें भुगतना पड़ा, और आज महसूस हो रहा है कि वो फैसला हमारा गलत फैसला था। तो अब आपको लगता है कि उस फैसले को सुधारने के लिए आपको दोबारा कांग्रेस का ही हाथ थामना चाहिए? क्या हम ये माने कि आपका जो ग्रुप है वो फिर एक बार कांग्रेस के साथ ही जुड़ेगा? अभी हम अपने साथियों से विचार करेंगे इस मसले में, फिर ही आपको बता सकते हैं। राहुल गांधी आ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के लिए, जम्मू कश्मीर भी पहुंचने वाली है। क्या आप उस यात्रा में जुड़ेंगे, और क्या उस यात्रा के दौरान आप बाकायदा ऐलान करेंगे कि अब दोबारा घर वापसी हो गई? देखिए, उस यात्रा में बहुत सारी
पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जम्मू कश्मीर से शामिल हो रहे हैं और हमारी भी कोशिश रहेगी कि हम उस यात्रा में शामिल हों। जहां तक पार्टी ज्वाइन करने का सवाल है वो उस दिन हम ज्वाइन नहीं करेंगे, उसके पहले भी कोई पार्टी जिस पे हमारे सारे साथी विचार करेंगे उस पार्टी को हम ज्वाइन कर सकते हैं या उसके बाद कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर तो ये थे ताराचंद जिनका ये कहना था कि अभी जो भारत जोड़ो यात्रा है राहुल गांधी की उस पे वो शामिल हो जाएंगे। हालांकि उन्होंने ये साफ तो नहीं किया कि वो दोबारा कांग्रेस में जाएंगे, लेकिन इशारों में ऐसा लगता है कि ये ग्रुप एक बार फिर कांग्रेस में शामिल होने की फिराक में है। कैमरामैन आशु के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 जम्मू। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं JNK लद्दाख हिमाचल। कश्मीर में SIA का क्रैकडाउन जारी है। जमात-ए इस्लामी की संपत्तियों को सील किया गया है। कुलगाम, मागाम, बडगाम और पुलवामा समेत अन्य स्थान पर कार्रवाई की गई और जमात-ए इस्लामी की करोड़ों की संपत्तियों को जब्त किया गया। सील की गई संपत्तियां लगभग 122.89 करोड़ यानी 122 करोड़ 89 लाख की बताई जाती हैं। न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। और जैसा कि आज वादी भर में मुख्तलिफ मकामात पे SIA की जानिब से मुख्तलिफ रेड्स डाली गई है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ जगहों पे जमात इस्लामी की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको सील किया गया है। और इसी सिलसिले में आज सुबह सवेरे मागाम में भी मदीना कम्प्लेक्स पे भी बोर्ड चश्मा किया गया है और उसको सील किया गया है वहाँ पे। और उसके बाद यहाँ माज़हमा मागाम में यहाँ पे एक पुराना ये दरसगाह है यहाँ पे और इसको यहाँ पे बोर्ड चश्मा किया गया है और उस पर बाज़ाब्ता तो डिटेल लिखी गई है और इस प्रॉपर्टी के हवाले से। और यहाँ पे लिखा है फिलहाल ये प्रॉपर्टी हैज बीन पुट अंडर रिस्ट्रिक्शंस इंक्लूडिंग यूसेज। और इस बोर्ड में ये लाइन लिखी गई है। और फिलहाल यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि ये दरसगाह जो था बहुत पहले यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे थे और अभी कई सालों से ये ऐसे ही वीरान पड़ी थी और काफ़ी खस्ता है ये बिल्डिंग। और आज SIA ने यहाँ पे भी रेड की है और उसको फिलहाल उन्होंने अपनी तहवील में ले लिया है। और इसी तरह मागाम में भी ये सिलसिला सुबह सवेरे से जारी रहा और इसी के साथ साथ मुख्तलिफ मकामात पर भी इस तरह की छापामार कार्रवाई हुई है। अब देखना यह है कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी SIA की जानिब से मजीद इन प्रॉपर्टीज के हवाले से वो देखा जाएगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं माज़हमा मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा। वादी कश्मीर में जिस तरह मुख्तलिफ मकामात पर SIA की रेड अभी जारी है और इसी सिलसिले में इसी कड़ी के तहत अभी जो यहाँ पेट मकहमा बीरवा के साथ यहाँ पे भी SIA ने रेड की है। और इस रेड में यहाँ पे बोर्ड चश्मा किया गया है जमात इस्लामी का ये जो यहाँ पे अराजी बताया गया है इस बोर्ड में। और यहाँ पे एक मरला यहाँ पे इसमें लिखा गया है बोर्ड में ये अराजी जो है और इस पर यहाँ पे बोर्ड चश्मा किया गया है और इसको फिलहाल उन्होंने अपनी तहवील में ले रखा है। और इस बोर्ड पे भी यहाँ पे नीचे लाइन जो मेंशन की गई है उसमें लिखा है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ है फिलहाल ये इसमें जाने के लिए रिस्ट्रिक्शंस है। इस प्रॉपर्टी को फिलहाल ये अंडर रिस्ट्रिक्शंस है और इसमें किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, ना ये इस्तेमाल हो सकती है। और इसके साथ साथ मागाम में भी इससे पहले रेड हुई है और उसके बाद माज़हमा में भी और इसी तरह मुख्तलिफ मकामात पे भी ये रेड जारी है। और अब देखना है कि कितने मकामात पर इस एरिया में मुख्तलिफ जगहों पे जो जमात इस्लामी की अराजी है प्रॉपर्टीज़ है कहाँ कहाँ पे ये सील होगी और वो आने वाला वक्त ही बताएगा और उससे हम रूबरू अपने नाजरीन को करेंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं पटमकामा बीरवा से मुनीर हुसैन हुर्रा। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर आज SIA ने सुबह से ही रेड चलाई। ये रेड जमात इस्लामी से वाबस्ता जो प्रॉपर्टीज है वहां चलाई गई। इसी तरह की रेड्स बडगाम के मुख्तलिफ मकामात पर की गई, जैसे कि ओमपुरा बडगाम में, पालर बडगाम में, शोलीपुरा, चांदीपुरा और बीरवा के कुछ इलाकों में ये रेड्स चलाई गई कि कई जगहों पर जो जमात इस्लामी से वाबस्ता प्रॉपर्टीज है उन्हें सीज किया गया है। और ये बोर्ड आप देख रहे हैं, इसी तरह के जो बोर्ड्स हर जगह जहां पे भी रेड हुई तो ये बोर्ड चस्पा किए गए हैं। ये बोर्ड अभी पालर बडगाम में लगा है और इससे इसी तरह का बोर्ड ओमपुरा में भी लगाया गया है, चांदीपुरा में भी, और जहां जहां SIA ने आज रेड चलाई वहां लगाया गया है। और उस पर साफ जाहिर है ये प्रॉपर्टी सीज की गई है बाय ऑर्डर्स ऑफ DM और इस पर अगर अब कोई किसी भी तरह का काम अमल में लाया जाएगा और जो शख्स उसमें मुलवस होगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जैसे आपको पता है कि गुज़श्ता कई माह से जो SIA है, SIA जमात इस्लामी से वाबस्ता जो प्रॉपर्टीज है वहां रेड चला रहा है और आज
बड़गाम के भी मुख्तलिफ मकामात पर इसी तरह की ये रेड चलाई गई कि जो जैसे कि हम तक मालूमात है कि चांदीपुरा में भी एक कनाल अराजी जो जमात इस्लामी से वाबस्ता है उसे सीज किया गया है। इसी तरह शोलीपुरा में एक कनाल अराजी जमात इस्लामी से वाबस्ता थी उसे सीज किया गया। ओमपुरा बड़गाम में 5 कनाल और 6 मरला अराजी जमात इस्लामी से जो वाबस्ता थी उसे भी सीज किया गया। और ये पालर बड़गाम में ये जो बोर्ड दिखा रहा है यहाँ पर भी 1 कनाल जो अराजी है ये जमात इस्लामी से वाबस्ता है। और आज एसआईए ने यहाँ पे रेड लगाई और उसके बाद इस प्रॉपर्टी को भी सीज किया गया है। और साफ वाज़ह है अगर इस ऑर्डर की कोई वायलेशन करता है, कोई खिलाफ वर्जी करता है, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि बड़गाम में तो आज ये रेड्स इख्तिताम पजीर हुई, अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि कहां कहां ये रेड्स मजीद होंगी। न्यूज़ 18 के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन। और जम्मू और पंजाब में छापेमारी, एनआईए के छापे मारे गए हैं और जम्मू के कठुआ में एजेंसी ने छापेमारी की है। उधर पंजाब के फिरोजपुर और अमृतसर में एनआईए ने कार्रवाई की है। अमृतसर, फिरोजपुर, कठुआ और जम्मू एनआईए द्वारा सभी सीमावर्ती जिलों में छापे मारे गए। खालिस्तान पाकिस्तान टेरर लिंक भी एनआईए के रडार पर रहा। जयराम सरकार के दौरान खोले गए संस्थानों को बंद करने, डी नोटिफाई करने के कांग्रेस सरकार के फैसले के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी जन आक्रोश रैली निकालकर जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रही है और डीसी और एसडीएम के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन देकर डी नोटिफाई के नोटिफिकेशन को वापस लेने की मांग कर रही है। शिमला में भी बीजेपी ने संस्थानों को डी नोटिफाई करने को लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और डीसी के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। संस्थानों को डी नोटिफाई करने के मामले में बीजेपी लगातार सड़कों पर उतरकर सुखू सरकार के खिलाफ हमला बोल रही है। देहरा में भी 2 एसडीएम कार्यालय को डी नोटिफाई करने पर बीजेपी ने जसवां परागपुर में जन आक्रोश रैली कर विरोध जताया। जसवां परागपुर की जसवां तहसील के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए। इस दौरान सीएम के ससुराल में खास अंदाज में नारे भी लगाए गए। बता दें कि जसवां परागपुर के नलसूहा में ही सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की ससुराल है और जब इस क्षेत्र में सरकार ने संस्थानों को डी नोटिफाई किया तो बीजेपी ने सीएम और कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जसवां परागपुर में हुआ यह विरोध प्रदर्शन बीजेपी विधायक विक्रम सिंह ठाकुर की अगुवाई में हुआ। संस्थानों को डी नोटिफाई करने के मामले में विधायक विक्रम सिंह ठाकुर ने कोर्ट जाने की धमकी भी दी है। सुक्खू ने अपने ससुराल को एक और बड़ा तोहफा दिया है, या कह सकते हैं कि उन्होंने डी नोटिफाई कर दिए हैं 2 एसडीएम कार्यालय। यहाँ पर उनके ससुराल में काफी रोष है और जसवां परागपुर में इस वक्त हम हैं और जसवां परागपुर के जो भाजपा के विधायक हैं विक्रम सिंह ठाकुर हमारे साथ हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि जो सर आपका न्यूज़ 18 में आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर ये जो 2 एसडीएम ऑफिस डी नोटिफाई कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं, किस तरह देख रहे हैं? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र में पिछली सरकार ने आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जहां की जनता ने ये आवाज उठाई थी कि आजादी के 70 वर्षों के बाद भी एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहां पे अपना एसडीएम नहीं है और जिस प्रकार का 103 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है वहां पर आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने 2 एसडीएम दफ्तर दिए, एक कोटला बेड़ में और दूसरा रक्कड़ में। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने आते ही उन दोनों जो एसडीएम के ऑफिसेज हैं उनको डी नोटिफाई किया है। दुर्भाग्यपूर्ण है और अभी जसवां परागपुर की जनता ने कांग्रेस को सबक सिखाया भी है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, लेकिन जिस प्रकार के ये कारनामे कर रहे हैं आने वाले 50 वर्षों में भी यहाँ पर कभी कांग्रेस जीतेगी नहीं। तो ससुराल को उन्होंने कैसे तोहफे दे रहे हैं नए मुख्यमंत्री? निश्चित तौर से जसवां परागपुर में उनके ससुराल हैं, उन्होंने तो अपने ससुराल के गांव में खुलने वाले आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी को भी बंद कर दिया। तो इस प्रकार के का निर्दयी व्यवहार
मुझे लगता नहीं है कोई व्यक्ति अपने ससुराल वालों से करता है, लेकिन ये जो इन्होंने किया है ये निंदनीय है। और जसवां परागपुर की जनता जिसमें काफी रोष है, सड़कों पे उतरेगी और आने वाले दिनों में अगर जरूरी हुआ तो हम जो न्यायालय का दरवाजा भी जो है वो खटखटाएंगे। सर, एक तरफ भाजपा पर आरोप लग रहे थे कि जो सीमेंट फैक्ट्रियां बंद हुई है कहीं ना कहीं षड्यंत्र के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने बंद कराई, लेकिन ये जो कार्यालय बंद हुए इस पर क्या लग रहा है आपको, दोनों ये क्या कारण रहे हैं? अब तो इसको भी लोग षड्यंत्र बताएंगे, लेकिन कोई ये षड्यंत्र नहीं है। ये केवल और केवल पार्टी के भीतर जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई हैं उन परिस्थितियों के कारण इस प्रकार से होता है। एक ऐसा व्यक्ति इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की बागडोर संभाले हैं जो पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, इससे पहले वो कभी मंत्री भी नहीं रहे, उनको अपने तरीके से अफसरशाही चला रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ।